डीलक्स फर्नीचर मॉल में रेड एप्पल कंपनी के फर्नीचर की खरीदी पर 25% डिस्काउंट। क्या आपने खरीदा नहीं खरीदा तो जल्द खरीदे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदे उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। बिलोली ईदगाह की तोसी के लिए फंड मुहैया किया जाए। वलीउद्दीन फारूकी की काबीनी वजीर अशोक चौहान से नुमाइंदगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा यूथ सदर एडवोकेट सैयद वाजिद ने अपने कई हामियों के साथ कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। कांग्रेस पार्टी की जानिब से गुज़िश्ता कल देगलू नाका इलाके में एक जलसे आम मुनक़द हुआ था, जिसमें एमआईएम लीडर सैयद वाजिद ने रियासती वजीर अशोक चौहान से मुलाकात करके कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। रियासती वजीर अशोक चौहान ने इनकी गुलपोशी करके कांग्रेस पार्टी में इनका खैर मकदम किया। सैयद वाजिद और इनके हामी एमआईएम को छोड़ने से नांदेड़ में पार्टी को बड़ा झटका लगा है। लाल किला तशद्दुद मामले में दीप सिद्धू गिरफ्तार। अदालत ने मुलजिम को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। मुंबई में फैश फिल्मों का रैकेट चलाने वाली कंपनी का एमडी गिरफ्तार। मुंबई में खवातीन के खिलाफ भद्दा वीडियो बनाने पर एक नौजवान गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। कोकण दौरे के बाद सामना ने अमित शाह पर साधा निशाना। महाराष्ट्र में इख्तिदार के खात्मे से अमित शाह मायूस है। मुंबई में हिफाजती खवानीन के खिलाफ वर्जी के इल्जाम में 3062 निजी बसों पर कार्रवाई। 12 घंटे की खुसूसी मुहिम के दौरान फिटनेस सर्टिफिकेट की जांच की गई। महाराष्ट्र के 21 अजला की राशन दुकानों में मिट्टी का तेल दस्तयाब नहीं। हिंदुस्तान को 227 रनों से शिकस्त देकर इंग्लैंड ने जीता पहला टेस्ट। शिकस्त के लिए कोई बहाना नहीं, अगले मैचों में कड़ी टक्कर देंगे विराट। गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में कहा, हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर फख्र। तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। और बल्कि अगर मैं आज कहूंगा विश्व में किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए, वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गौरव होना चाहिए। उस मुल्क का नाम लेकर करना चाहता हूं जिसका नाम लेने से हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म डरते हैं और कांपते हैं। उस मुल्क का नाम चाइना है। और इस चीन ने 45 साल के बाद भारत और चीन की सरहद पर हमारे 20 सिपाहियों को मार दिया और उनकी मौत, उनकी शहादत रायगा जाने दे रही हुकूमत। जिस मुकाम पर इनको मारा गया था, उस मुकाम पर आज भारत की फौज PP4 PP8 तक हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। आज अरुणाचल प्रदेश में चीन, भारत के LAC में चीन ने गांव को बसा दिया। ये सरकार चीन से लफ्जी तौर पर इस बात का एहतजाज करने की ताकत नहीं रख सकती कि आपने भारत के LAC के अंदर एक गांव को बना दिया। नकुला सिकम में चीन घुस रहा है। आखिर क्या डर है उस हुकूमत को और खास तौर से वजीर आजम को
कि वो चीन का नाम लेने से डरते हैं। भाई मुल्क की सलामियत का मसला है, मुल्क की जमीन पर चीन कब्जा करते जा रहा है और भारत के वजीर आजम चीन का नाम नहीं लेते। मैं उम्मीद करता हूं कि जब वजीर आजम अपना रिप्लाई देंगे तो वो हिम्मत दिखाएंगे और चीन का नाम लेकर कहेंगे कि चीन यहां पर इन जगहों पर घुसा हुआ है। सर, चीन आज भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, वहां पर फौज को बढ़ा रहा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब बर्फ पिघल जाएगी दोबारा चीन हमला करेगा भारत की फौज पर, तो आप इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? और सर, मैं ये तकरीर इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि मैं एक आंदोलन जीवी हूं, मुझे इसका फख्र है, इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूं, अल्फाज छाप कर, किसी से डर कर बोलना मेरी फितरत में नहीं है। अफसोस तो इस बात का होता है सर कि जिस जगह पर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था हमने टिकरी पर बना दिया, जिस जगह पर हमको वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था हमने सिंगूर में बना दिया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी हमने गाजीपुर पर बना दिया, अरुणाचल प्रदेश में नहीं बनाया। आखिर हो क्या रहा है? क्या किसान से जो बर्ताव किया जा रहा है वो ऐसा लग रहा है कि वो चीन की फौज बनी हुई है, और जो चीन की फौज से बर्ताव किया जाना था आप किसानों से कर रहे हैं। तो मैं इस हुकूमत से जानना चाहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ये किसानों से क्यों जुल्म किया जा रहा है? सर, यहां पर ये तीनों कानून को लेना पड़ेगा वापिस, आपको आपकी अना को थोड़ा मिटाना पड़ेगा और तीनों कानून को वापस लेना पड़ेगा। सर, यहां पर मेरे को साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ रहा है, मैं साहिर लुधियानवी के साथ माजरत के साथ उस शेर में तरमीम करके कहना चाहूंगा कि जो मौजूदा हालात पर के साहिर लुधियानवी का शेर को थोड़ा तब्दील करके कि चीन पर करम, किसानों पर सितम, रहने दे थोड़ा सा भरम, ऐ जाने वफा ये जुल्म ना कर, ये साहिर लुधियानवी ने कहा था। हाँ, आपसे पूछ के करेंगे क्या? आप तो टुट्टे शायर हैं, ना शायरी आती आपको, ना ज़ौक़ है, ना कुछ है, बोले जाते हैं क्या क्या बोलते हैं आपको ही मालूम। बहरहाल सर, ये जो किसानों का कानून है इसमें क्या काला है? काला इसमें यह है कि इस हाउस को एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, और कहां लिखा है संविधान में? एंट्री 14, एंट्री 28, शेड्यूल 7 में, और यह फेडरलिज्म के खिलाफ है। केशवानंदा भारती खास तौर पर कहता है कि फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, तो यह सबसे बड़ा काला है। और सर, ये पूरा किसानों के एजिटेशन से क्या बात मालूम हुई कि सरकार को इस लोकसभा की अजमत, इसकी खूबसूरती की कोई इनके पास हैसियत नहीं है। सरकार इस ऐवान से डरती नहीं है। सरकार किससे डरती है? जब लोग रोड पर निकल कर आते हैं तो मोदी जी की नींद हराम हो जाती है। तो वही आप पैगाम दे रहे हैं कि लोग रोड पर निकले तो सरकार कहती है कि हम 1.5 साल तक कानून को मुलतवी कर देंगे। अरे आप कैसा बोलते? क्या इस ऐवान की तौहीन नहीं है कि आप यहां पर कानून अपनी ताकत की बुनियाद पर बनाते हैं और इस लोकसभा की अजमत को निस्तनाबूद कर देते हैं? तो ये बात आपने पैगाम दी कि जब लोग रोड पर निकल कर आते आप डरते हैं। आप बनाओ CAA के रूल्स, इंशाअल्लाह हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, पूरे भारत में उसके खिलाफ एहतजाज होगा। सर, तीसरी बात, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भी झूठ है। क्यों झूठ है? बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन का केस आता है, जजमेंट आता है, और केस में कहा जाता है कि किसी ने नहीं तोड़ा। अगर सरकार उस जजमेंट के खिलाफ अपील क्यों नहीं करती? एक क्रिमिनल एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद को, आप हुकूमत में हैं, आप अपील इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप अपने लोगों को पैगाम देना चाहते हैं। क्या पैगाम देना चाहते हैं? कि बेटा काशी मथुरा में भी तोड़ दो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपील नहीं करना चाहते बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस को। क्या आप इंसाफ पसंद नहीं है? क्या आप मजलूम के साथ नहीं खड़े रहना चाहते? क्या आप जालिमों को जेल में नहीं भिजाना चाहते जिन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया? आपकी खामोशी इस बात का इकरार है कि आप तशद्दुद पसंद हैं। आप जबर के नाम पर, आपके पास कानून की बालादस्ती का कोई रोल नहीं है। सर, चौथा पॉइंट, आंदोलन जीवी, पैरासाइट। सर, जमहूरियत की बका के लिए, संविधान की बका के लिए आंदोलन करना जरूरी है, और वजीर आजम या कोई बरसर इख्तिदार जमात के लोग अगर आंदोलन जीवी पैरासाइट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो मैं याद दिलाना चाहता हूं सर आपके जरिए से इस हुकूमत को कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ इनको कॉकरोचेस का, टर्माइट्स का, उसके बाद 20 मिलियन, आप देखते हैं कि 2 मिलियन से ज्यादा यहूदियों को गैस के चैम्बर में डाला गया। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने से क्या आप भारत में वही जर्मनी की तारीख को दोहराना चाहते हैं? और सर, आप सुन लीजिए। जी सर, थोड़ा बहुत
क्या सर? बोलते समय हाँ सर, जी सर, आप आगे ना सर, आप प्रोटेक्शन है मुझे, अब तो कोई फिक्र की बात नहीं, और खुल के बोल सकते सर, आप आ गए सर, स्पीकर आ गए सर, अब तो क्या है सर, आप हमारे लिए हैं सर। यहां पर आंदोलन जीवी, आंदोलन नहीं करना। अरे किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जिसमें ना हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी, रूह है वम की हयात, कश्मकश है इनकलाब। सर अब फॉरेन पॉलिसी पे आ जाइए। किसी ईना मीना डीका ने ट्वीट किया, आपने परेशान हो गए। ईना मीना डीका ने ट्वीट किया, आप खड़े हो गए। अरे कौन सी फॉरेन पॉलिसी है आपकी? भारत के अतराफ में जितने पड़ोसी हैं, चीन हमला किया, कौन सा एक पड़ोसी है जो चीन के खिलाफ बोलता है? बताइए। कोई नहीं बोलता, मुंह नहीं खोलता। श्रीलंका में आप पोर्ट बना रहे हैं, किसके साथ? जापान के साथ। किसको काम मिल रहा था? आपके नूरे नजर को, आपके नूरे नजर को, आपके चहीते नूरे नजर को। श्रीलंका ने कहा हम भारत को नहीं बनाने देंगे टर्मिनल पोर्ट यहां पर। आप बताइए फॉरेन पॉलिसी। सर नेपाल का वजीर आजम कहता है कि भारत से ताल्लुकात उस वक्त तक बहाल नहीं होंगे जब तक कि भारत नेपाल की जमीन वापस नहीं करता। कहां सो रहे हैं सर आप? पड़ोस में कोई हमारा दोस्त नहीं है। चीन बांग्लादेश से कोविड की बात करता है, अफगानिस्तान से अमेरिका छोड़कर जा रहा है। क्या आपके पास कोई पॉलिसी है गनी हुकूमत को सपोर्ट करने की? आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है। दाखिलों के लिए डोनेशन नहीं, वाजबी फीस, आला तालीम याफ्ता अमला, कुदरती माहौल, बाउंड्री वॉल, पार्किंग की सहूलत और वॉचमैन। स्कूल का वक्त सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक। दाखिलों के लिए उजलत कीजिए। बचपन प्री प्राइमरी इंग्लिश स्कूल, उबैद रेसिडेंसी, मालटेकरी रोड, नांदेड़। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, मालटेकरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।